learning or philosophy. You decide. #3. वेलकम एवरीवन इन दिस फिलोसफी और लर्निंग वाली बातों में। पिछले 2 वीडियो में मैंने 10 पॉइंट्स कवर किए थे। आज आगे के पॉइंट्स लिखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो 11th पॉइंट इज कर्म सिद्धांत। इसका मतलब है कि आप जो करेंगे आपके साथ होगा। उसका फल जैसा उसका फल मिलेगा आपके कर्मों का। और अभी जो हो रहा है वो भी आपके किसी के किए के बदले हो रहा है, यानी कि आपके पास में जो कर्म हुए हैं उसके बदले आपके साथ जो भी हो रहा है। एंड दी थर्ड इज, और जो कल होगा आज के लिए आज के हुए के बदले होगा। जो आज एट प्रेजेंट आप जो भी चीज़ कर रहे हैं उसके बदले आपको फल मिलेगा आपको फ्यूचर में। द 12th पॉइंट इज, मेनली कर्म 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है प्रारब्ध कर्म, वो कर्म है जिसका फल हमें मिल रहा है एट प्रेजेंट। एंड द सेकेंड इज संचित कर्म, वो कर्म है जिसका फल अभी मिला नहीं है, या कह सकते हैं येट टू स्टार्ट, यानी कि मान लो कि 5 साल बाद मिलेगा। ओके, और जिनका फल मिलना शुरू हो गया है तो वो अब प्रारब्ध है, और ये प्रारब्ध 5 साल पहले क्या थे? संचित थे। एंड द थर्ड इज संचयमान कर्म, ये वो कर्म है जो आप अभी कर रहे हो जिसका फल आपको बाद में मिलेगा। द 13th पॉइंट इज, 2 रूल है कर्म सिद्धांत के। पहला कि कृत प्रयास, इसका मतलब है कि जो किया है उसका नाश नहीं हो सकता है, यानी कि उसका फल मिलके ही रहेगा आपको। एंड सेकेंड इज अकृतम उपगम, जिसका मतलब है कि जो आपने किया नहीं है उसका फल आपके पास आ नहीं सकता है। एंड द 14th पॉइंट इज, इसी में आगे 2 वर्ड्स आते हैं। एक है डिटर्मिनिज्म, जिसका मतलब होता है जो आपने अभी डिसीजन लिया है या कोई कर्म किया है वो आपने नहीं किए, आपसे करवाया गया है। लाइक सोसाइटी के प्रेशर के द्वारा, फैमिली के प्रेशर के द्वारा, एंड आपने दोस्तों का देखा देखी कर लिया। एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं, बैकग्राउंड फैक्टर्स होते हैं, एंड सोसाइटीज होती है की वजह से। एंड द सेकेंड वर्ड इज फ्री विल, इसका मतलब होता है कि वो पर्सन अपनी मर्जी से कर्म कर रहा है। वैसे हम जब जुडिशरी में बात करते हैं तो फ्री विल को कंसिडर किया जाता है, क्योंकि अगर डिटर्मिनिज्म को बोल के किसी अपराधी को बोल दिया जाए कि इसने डिटर्मिनिज्म की वजह से ऐसा कर्म किया, चोरी की है या मर्डर किया है, तो उसको फांसी की सज़ा नहीं हो सकती, मतलब उसे सज़ा नहीं होगी। ओके, इसलिए फ्री विल का हम कॉन्सेप्ट अपनाते हैं। द 15th पॉइंट इज, एक साइंटिस्ट मैन था 14 या 15 सेंचुरी का, जिसने ये कहा था कि थोड़ा सा दुखी मन से कहा था, सबसे खुशनसीब वो है जो पैदा ही नहीं हुआ। एंड दी सेकेंड नंबर पे आते हैं जो पैदा होके मर गए, और सबसे बदनसीब वो है जो जिंदा रहने के बाद भी जिंदा रहने को बाध्य है, जैसे कि मैं इतना दुखी था वो, ऐसे वर्ड्स का उपयोग करता था। एंड द 16th पॉइंट इज, आइंस्टाइन ने फिर उसी बात को सपोर्ट किया कि मनुष्य जो वह कर सकता है जो वह चाहता है, मगर वो चाह नहीं सकता कि उसे क्या चाहिए। ये आपके मन में जो इच्छाएं आई है वो आपके बस में नहीं है, ये आपने नहीं मानी है, उस आपकी वजह से नहीं आई है वो इच्छाएं, दूसरों की वजह से आई है। ओके, सो इसी के साथ ऐड करते हैं ये वीडियो, फिर मिलेंगे। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू फॉर लिसनिंग द ऑडियो। आई एम साइनिंग ऑफ।